टोले दीदी, मुझे ये पहनाओ ना। ओ बिल्कुल, तुम भी हमारे साथ गेस्ट को रिसीव करोगे। यहाँ आओ, आ जाओ, देखने दो। तुम जाओ, जाकर चेयर लेके आओ, जल्दी जाओ। ये सब क्या तैयारियां हो रही है? कौन आ रहा है हमारे घर? अरे मुझे भी तो कुछ बताओ। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी वाइफ के अलावा और कौन आ सकता है? मेरी वाइफ आई होगी। नहीं। मेरी वाइफ में लेकर आ रही है। डैडी, वो जरा सा मुश्किल है। क्यों? पापा, मैं आपकी वाइफ को स्विट्जरलैंड से ढूंढ कर यहाँ तक कैसे ला सकती हूँ, बताइए। तुम सब किसी काम के देखो। ओ, मैं देखती हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं दरवाजा खोलूंगी। तोले, कैसी हो डार्लिंग? फिलिस, तुमने मेरे एक्स हस्बैंड को क्यों इनवाइट किया? कैसे एक्स हस्बैंड? वेलकम तूफान भाई। थैंक यू फिलिस, थैंक यू सो मच। क्या हो गया तूफान? लाइफ में कुछ अच्छा नहीं बचा फिक्री भाई। कैफे में सोते सोते बर्बाद हो गया हूँ। भाई तुम अब तक कॉफी हाउस में सोते हो? सब कुछ रेडी है, पैटिस भी आ रही है। हाँ, मलिक को पैटीज बहुत पसंद है। हाँ। I'm sorry. जेमिल। ओह, आप कैसी हैं? क्या चल रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने गेस्ट के लिए पैटिस बनाई है। तुम भी नहीं टेस्ट करो ना, तुम्हें भी खुशबू आई होगी अच्छी। हाँ बिल्कुल, आई डोंट माइंड। मुझे पैटिस पसंद है, ये मेरी फेवरेट है। कैसे बने? बहुत बहुत अच्छी बनाई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आई सच में। खाओ खाओ, ये मेरे प्यार का असर है। I mean, मैंने बहुत प्यार से बनाई है। ऑब्वियसली, आई विश मेरे साथ भी कोई होता। आई मीन मेरे लिए भी कोई ऐसी पैटिस बनाता, यू नो। मेरी मॉम भी बहुत अच्छा बनाती है। उनकी पैटिस क्रिस्पी होती है। वो मीट पैटिस अच्छी बनाती है, लेकिन अभी वो होम टाउन में है, तो मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, इसलिए मैं बेकरी से खरीद कर खाता हूँ, यू नो, क्योंकि मुझे पैटिस बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, सिंगल रहना इजी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पैटिस की एक ट्रे बेक कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। क्या सच में? मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जेमिल, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रे बना सकती हूँ। बिल्कुल। ओके ठीक है, तो मैं आपका घर पर इंतजार करूंगा। ओके इजी जेमिल। मेरे बोलने का मतलब था, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। मैं भी पैटिस बेक करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। दैट्स इट। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। Okay. अच्छा सुनो, और एक पीस लोगे तुम? नहीं, दैट्स ओके। मुझे लगता है वो भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके, यू हैव अ नाइस डे। हाँ मैं दुआ करूंगा कि तुम ऐसी पैटिस बनाती रहो। हाँ हाँ, एंजॉय। सेसे, पैटिस को टेबल के बीच में रख दो, वहाँ पर। हाँ वहीं। सब सही लग रहा है ना? इट्स ओके डियर। टेबल को तो देखो कैसे मिल्क और हनी से भर गया है। यस, टेबल मिल्क और हनी से फुल है, लेकिन हमने इतनी प्रिपरेशन किसके लिए की है, जरा कोई बता सकता है? मेरी बीवी के लिए। हाँ। अरे अरे, बैठ जाओ, मैं जाकर देख रही हूँ। अरे क्या हो रहा है ये सब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेलकम। थैंक्स है तुम्हारे लिए। थैंक्स। कैसे हैं आप सब? हाँ, हमारे लॉयर साहब आ गए। ये तो आते ही रहते हैं। इस बार मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लेके आए? लाए तो है, ये देखिए फूल। इन फूलों का मैं क्या करूंगा? मैं कोई गधा या गाय हूँ जो इन्हें खाऊंगा? फ्लावर्स लाने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज बैठो ना। तो सेलिम यहाँ आए हैं क्योंकि वो ओफो दीदी, अब बता भी दो, इसमें हिचकिचाना क्या? बताओ ना प्लीज।
मैंने और सेलिम ने हमारे रिलेशन को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया है। क्या? ये क्या हो रहा है? कौन से रिलेशनशिप की बात कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? ये फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहे हैं। शायद ये दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और हम ये गुड न्यूज आप सबसे शेयर करना चाहते थे। पहले मेरी बात सुनो, मैं इसका बाप हूँ। अगर तुम लोग शादी का प्लान बना रहे हो तो तुम्हें 20 गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करनी होगी, उसके बाद परमिशन मिलेगी। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा मिस्टर फिक्री। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? 20 गोल्ड ज्वेलरी? और नहीं तो क्या। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को कितने कम टाइम से जानते हैं, एक दूसरे को समझते ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दिख रहा है ना हिकमत? वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पसंद भी करते हैं। देख रही हो ना तुम? फिर क्या ऐसी बकवास कर रही हो? तुले दीदी मैं भी यही कह रहा हूँ, ये दोनों इतने कम टाइम से एक दूसरे को जानते हैं तो इन्हें एक दूसरे से प्यार कब हो गया? एक मिनट डियर, होल्ड ऑन। तुम जल्दबाजी में शादी नहीं कर सकती। टेक इट इजी। क्यों नहीं कर सकती? वो इतना अमीर है। तुम दोनों को तुरंत शादी कर लेनी चाहिए, समझे ना? क्या? वेलकम। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? प्लीज डोंट रन बेटा। बाथरूम जाना है। ठीक है लेकिन धीरे चलो। कम ऑन, चलो जाओ, संभल कर। तुम उसके साथ जाओ प्लीज। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। उसकी उम्र में बच्चे दीवार पर चढ़ते हैं और इसे देखो, हमें इसे सीढ़ी चढ़ने पर भी मना करना पड़ रहा है। निहाल प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे उसके ट्रीटमेंट प्रोसेस में और भी प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ, हमें और बहुत कुछ सहना है। एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है ना। सही कह रहे हो। मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। मुझे ये कॉल अटेंड करना है तो मिस्टर सलीम, आपने मीट बॉल्स तो लिए ही नहीं। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है क्या? तुले, तुम मेरे प्लेट में से मीट बॉल ले लो ना, तुम्हारे फेवरेट है ना। मेरी प्लेट में है ना। थैंक्स तूफान। तो फिर सैलेड ले लो, वो भी तो तुम्हारी फेवरेट है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुले डार्लिंग, तुम्हें ना सैलेड चाहिए, ना मीट बॉल चाहिए और ना मैं ही चाहिए, तो फिर आखिर तुम्हें चाहिए क्या, ये बताओ। ये सब बातें यहाँ करना जरूरी है क्या? बाप रे, क्या करूं, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा। प्लीज फिलिस, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुले प्लीज वापस बैठ जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? ये खुद आधी पागल है और इसके साथ रहते रहते मैं भी पागल हो जाऊंगा। कम ऑन तूफान भाई, ऐसा मत कहिए ना। फिलिस मैं क्या करूं, आखिर मैं भी तंग आ चुका हूँ। मैं बताऊं क्या करना चाहिए? सब फ्री कर दो। यहाँ कोई किसी को फ्री की एडवाइस नहीं देगा, समझ गए? अरे यार छोड़ो ये। तूफान भाई वो आपका प्यार है, आपको उसके पीछे जाना चाहिए। तूफान भाई वो आपसे हर्ट है, आपको उन्हें मनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको अगर उसकी कलाई मरोड़नी पड़े तो वो भी चलेगा तूफान भाई। हाँ सही कहा, मैं अभी जाता हूँ। विश मी लक। ओके, आप गुस्सा मत करना, ओके? हम लोग आपके साथ हैं। बस 2 थप्पड़ मार देना। सवस, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों नहीं आए? सवस का नाम हार्ट ट्रांसप्लांट लिस्ट में सबसे पहले आ गया है। डॉक्टर ने अभी अभी फोन किया। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सवस ठीक हो जाएगा। क्या सच में? सच में, सच्ची? बिल्कुल। सवस, थैंक गॉड, हमारी मुसीबत खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो जाएगी पूरी तरह। वो बाकी के बच्चों की तरह उनके साथ खेल कूद सकता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, कब होगा उसका ट्रांसप्लांट? ये तो उन्होंने नहीं कहा, पर हमें वो कॉल करेंगे जैसे ही उन्हें प्रॉपर हार्ट मिलेगा। वो हमें कॉल करेंगे और वो कभी भी हो सकता है। आज रात
कल सुबह कभी भी हो सकता है। समझ। तुले डार्लिंग प्लीज दरवाजा खोलो ना, क्यों लॉक कर लिया? तुले 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 मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझसे दूर रहो। तूफान में पागल हो रही हूँ। मैं डिवोर्स दे रही हूँ तुम्हें, समझ रहे हो? तुले अरे तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बात कर रही हो? मुझे डिवोर्स देके तुम्हें आखिर क्या मिलेगा ये बताओ। तुम्हें डिवोर्स ना देकर भी क्या मिल जाएगा मुझे? शादी करके भी क्या मिल गया मुझे बताओ तो। हाँ क्या हमारे बच्चे इस घर में वापस आ सकते जैसे कि तुम आते हो? आ सकते बताओ? वो नहीं आ सकते ना वापस। हाँ मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मुझे डिवोर्स देने के बाद भी वो वापस नहीं आएंगे। तुले समझ रही हो ना? तुले देखो वो जा चुके हैं, समझी? अब बस हम दोनों ही हैं अकेले। सही कह रहे हो तुम, हम दोनों अकेले साथ हैं। सब कुछ वैसा ही है तुम्हें देख के। मुझे उनकी याद आती है, हर रोज मैं उनकी याद में तड़पती हूँ। तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा तूफान। मैं उन्हें नहीं भूल सकती, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती। तुम्हें देखते ही मेरी जान जलती है, समझ रहे हो? तुम मैं तड़प रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मुझे अपने बच्चों की याद आती है तूफान। मेरी बात सुनो तुले, वो मेरे बच्चे भी थे, ठीक है? मुझे भी बहुत दर्द होता है, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो तुले, प्लीज। तूफान मैं उन्हें देख भी नहीं पाई थी। तुले मैं उन्हें छू भी नहीं पाई थी। प्लीज ऐसी बातें मत करो तुले। तूफान अब हम किसके लिए जिएंगे बताओ तुले सुनो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना? हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हम फिर से ट्राई करेंगे, हमारे फिर से बच्चे हो सकते हैं। लेकिन तुले मुझसे दूर मत जाओ। क्या? जो होना था वो हो गया, लेकिन हम फिर से हमारे बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो कोई टेबल या कुर्सी नहीं थे। तुम्हें लगता है कि वो शीशा था जो टूट गए और हमें नया खरीद लेना चाहिए? तुले मेरी बात सुनो, शांति। तुले आराम से। बोल भी कैसे सकते हो? मुझे कुछ नहीं सुनना तूफान, कुछ नहीं सुनना। तुम बहुत ही बदतमीज हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुले मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। निकल जाओ यहाँ से तूफान, निकल जाओ इसी वक्त, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं तुले प्लीज। तुम्हें नए बच्चे चाहिए। तुले तुम गलत समझ रही हो। जो बच्चे हमने खोए तुम्हें उनका बिल्कुल भी दुख नहीं। तुले फिलिस
क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो फिलिस? I mean, तुम अगर ये सब बरिस को भूलने के लिए कर रही हो तो तुम खुद को हर्ट करोगी। इससे उसका क्या कनेक्शन है? सेलिम एक बहुत अच्छा इंसान है। मुझे पता है, तुम मुझे 1000 बार बता चुकी हो। क्या तुम उससे प्यार करती हो ये बताओ। देखो, आई लाइक हिम और प्यार होने में टाइम लगता है। और देखो, लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है, तो मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ। तुम्हें लगता है तुम अपने लॉजिक से उससे प्यार करोगी और उससे बच्चे पैदा करोगी? नहीं, उसके लिए प्यार होना बहुत जरूरी है। तुम उसका दिल दुखाओगी वरना। उसका दिल क्यों दुखेगा? मैंने उसे अपने और बरिस के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम आज भी बरिस से प्यार करती हो ना? और ये बात जानते हुए वो लॉयर तुमसे फिर भी शादी करना चाहता है। ट्रस्ट, पीस, रिस्पेक्ट, ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं और सेलिम के साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूँ। मुझे लगता है मैंने सही डिसीजन लिया है सेसिक। वो एक सही लाइफ पार्टनर है, बाकी मुझे नहीं पता। मुझे लगता है तुम गलत हो। बिना प्यार के साथ रहना सही नहीं है, इम्पॉसिबल है ये। अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मेरा जवाब ना है, लेकिन तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं। बिना प्यार और अफेक्शन वाला रिलेशन इम्पॉसिबल है। चुप हो जाओ अब तुम। हाँ ठीक है, लेकिन ये गलत है। तुम जो भी कर रही हो वो गलत है। चुप हो जाओ हाँ, ना। ठीक। मुझे लगता है उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, फिर हमें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। अगर वो हमारा ब्रदर इन लॉ बन गया तो। ज़ैनब, तुम सेलिम से अभी अभी मिली हो, तुम्हें क्या पता कि वो यूजफुल है या यूजलेस है, और उससे तुम्हें क्या मतलब है? ठीक है, मैंने तो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर किया तुम्हारे साथ। मुझ पे चिल्लाने से अच्छा उसकी तरह बन जाओ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बहुत बुरा पति हूँ, तुम पे जुल्म ढाता हूँ? हाँ ये सच है, दिन भर मैं घर की सफाई करती रहती हूँ। देखो मेरे हाथों को। तुम मेरे साथ सही नहीं कर रही हो, समझी? अच्छे से बात भी नहीं करती हो मुझसे। भाई आप सोए नहीं? तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहा है ना, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो सो कैसे सकता हूं? अच्छा, आप क्या सोचते हो सेलिम के बारे में? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? दीदी उसके बारे में सीरियस लग रही है, देखा नहीं तुमने? आपको नहीं लगता है सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है? पता नहीं यार, कुछ नहीं पता। दीदी ने हमें बताने से पहले ही अच्छी तरह से सोच लिया होगा, क्या कहते हो? पर इस बार हमें भी इसके बारे में थोड़ा श्योर होना चाहिए। बारिश वाली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कहीं ये भी उसकी तरफ फरेबी ना हो, हमें इसके ऑफिस जाके देखना होगा। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कल सुबह हम उसके ऑफिस में जाके चेक करते हैं। ठीक है, मैं भी चलूंगा। मेरी तरफ से एक थप्पड़ मार दो उसको। अरे यार, तुम लोग मुझे सोने क्यों नहीं देते? तकिया वापस मत करना, ला सोने दो उनको वैसे ही। मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। रहमत, हिकमत, चलो आ जाओ। हम आ लोग जाओ, आ गए। तुम लोग लेट अब हो दीदी जाओगे। गए, स्कूल तुम्हें जाना है, मुझे नहीं। तुम्हें पता है सोते रहने से तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। तुम भी ना अभी तक यहीं पर हो। हाँ तो क्या? देखो, अपने हस्बैंड का बिल्कुल केयर नहीं करती। वो स्कूल में बिना खाए जाएगा, उसके लिए सैंडविच तो बनाओ तुम कम से कम। अरे अरे, उस पर ऐसे गुस्सा ये मत करो। दिया, मुझे तो बिलीव नहीं होता तुम अपने आप खा भी नहीं सकते। हाँ, तुम अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाते बेवकूफ कहीं के? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं सिखाया है? हाँ?
क्या सिखाया आपने? मतलब आपको क्या लगता है मुझ में कोई कमी है? दीदी मुझ में कोई कमी है क्या, बताइए। बेटे तुम्हें ये कहना चाहिए था थैंक यू सो मच पापा, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आपके हम पर बहुत सारे उपकार है, ये भी वो भी, समझे। दीदी आज बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने आपको जाना होगा, आप जा सकती हैं प्लीज जरा। ठीक है, मैं उन्हें ड्रॉप कर दूंगी, तुम जाओ, तुम लेट मत हो। ओके कम ऑन, खाना बंद करो और चलो मेरे साथ, चलो लेट्स गो, चलो जल्दी। ओके कम ऑन, चलो खाना बंद करो और चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो हमें भी स्कूल जाना है, लेट हो गए हैं। पर दीदी आप क्यों आ रही है, हम अकेले जा सकते हैं। हाँ मुझे पता है तुम कहीं भी अकेले जा सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने आ रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ आराम से। देखा आपने, वो लोग मेरी हेल्प करे बिना चले गए। अरे कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी तूफी के कॉफी हाउस जा रहा होल्ड ऑन हूँ। डैड, मेरे पास एक नई आइडिया है। इस घर में सिर्फ मुझे आइडियाज आते हैं, समझे। क्या आइडिया है तुम्हारा? ये हम दोनों के लिए बहुत यूजफुल होगा। दोनों के लिए? अच्छा चलो बताओ मुझे, मैं चाय पीता हूँ। मेरी बात सुनो, वो उससे प्यार नहीं करती और ये बात तुम भी जानती हो, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही वो ये? सिसिक मुझे पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं उसे बरिस के साथ ऐसे ही छोड़ दूँ? देखो सेलिम बहुत अच्छी इंसान है, उसे खुश रखेंगे हमेशा। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छा इंसान है? क्या तुमने उसकी आईडी देखी? क्या जानती हो उसकी फैमिली के बारे में, बताओ मुझे। सिसिक तुमने देखा ना, उस बरिस की वजह से हम सब पर शक करने लगे हैं। हम इससे पहले ऐसा नहीं करते थे। हाँ ये बिल्कुल सच है, और इस बार देखते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरे होते हैं। और बेरिस के पेरेंट्स ने तो फिलिस को मुसीबत में डाला था। ऊपर वाले ने ना मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत किया है, मैं उन्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्या कहा? हम लोग उस लॉयर की फैमिली के बारे में पता लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो बरिस की फैमिली जैसा तो नहीं है, ताकि फिर से कोई गड़बड़ ना हो, है ना? हाँ लेकिन ये सब होगा कैसे, बताओ। मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास आइडिया है? चलो। हाँ ओके शांत हो जाओ, आराम से। चिराज इस वक्त एक दूसरे के अलावा हमारे पास और कोई नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हम किसी और से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है पर... क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से। फिको शांत रहो ना, इतने बड़े स्कूल में हम अकेले हैं, अब क्या करेंगे हम? अगर तुम्हें लूजर नहीं बनना है तो लोगों का सामना करना सीखो। आओ मेरे साथ, आ जाओ। क्या कर रहे हो दोस्त, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा? डोंट वरी, आज से हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। हम बहुत मजे करेंगे और सिर्फ अपनी मर्जी की करेंगे। तुम यहाँ पर? हेलो, हम पेस्ट्री खाने जा रहे हैं, तुम भी खाओगे? नहीं मुझे भूख नहीं है, पर ये तूने और सेसे कहाँ पर गए उन्होंने हैं? कॉल किया था, उन्हें थोड़ा लेट होगा। ऐसा कहाँ गई है? अरे खैर, मंसूर अंकल ने कुछ और ऑर्डर्स दिए हैं, उन्हें भी पूरा करना है, तो तुम दोनों जल्दी जाकर आ जाओ, ठीक है? ओके। अरे ओके बेटा, मैंने कहा ना मैं लेके आऊंगा। हाँ बेटा, सबसे बड़ा वाला लिया है। मैं रात को उसे अपने साथ लेकर आऊंगा। तुम ज्यादा मस्ती मत करना, रात को मिलेंगे। ओके बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या बात है डॉक्टर, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। आपकी इस खुशी को किसी की नजर न लग जाए। मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। एक काम कीजिए, मैं आपको पैसे देता हूं। ये लीजिए, यहीं पास में जो पेस्ट्री की दुकान है ना, वहां जाकर कुकीज और पेस्ट्रीज लेके आना। एक या दो नहीं, बहुत सारे लेके आना। आज आप और मैं सेलिब्रेट करेंगे। जाइए। हाँ मैं अभी जाती हूँ और जाकर कुकीज और पेस्ट्रीज लेकर आती हूँ। हम दोनों मिलकर खाएंगे, ठीक है ना डॉक्टर? हाँ हाँ क्यों नहीं। वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ देखकर एक एक लेकर टेस्ट कर देखते हैं ना, जो ऐसा कीजिए और जो अच्छा लगे लेके आइए। जल्दी जाइए। ओह क्या बात है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मैंने अभी अभी चाय बनाई है, हम बैठकर साथ में पियेंगे, ठीक है? मुझे तो बहुत भूख लगने लगी है। चलिए जल्दी जाइए, हम साथ मिलकर खाएंगे।
हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, क्या हुआ? मैं ये देने आया हूँ। अब ये क्यों? वो क्या है, जब मैंने बुक को देखा तब मुझे किरास की याद आ गई। मुझे लगा उसे बहुत अच्छा लगेगा, और आजकल उसके लाइफ में जो हो रहा है उस हिसाब से तो इसे ये सब पढ़ना होगा। बरिस, हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने मुझसे कहा है कि मैं बच्चों से दूर रहूं, लेकिन एक काम करते हैं ना, उससे कहना ये तुमने खरीदा है। देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं और सेलिम सीरियस हैं। हमारे रिलेशनशिप को लेकर बस यही कहना था। मैंने सोचा बता दूं। अच्छा, तुम श्योर हो यही उसका ऑफिस है? हाँ, लगता था यही है। पूछो उससे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। जी, हम मिस्टर सलीम से मिलने आए हैं। ओके। रहमत और हिकमत, उनसे कहिए फिलिस एलिबोल के भाई आए हैं। ओके। हाँ रहमत, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ मिस्टर सलीम से कुछ बात करने आए हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हाँ, हमें भी तो उनसे कुछ बात करनी है, इसलिए। अरे यार, तुम लोग सब अपने मतलब के लिए आ गए ना यहाँ पर, छोड़ा नहीं तुमने। ज़ैनब, तुम भी यहाँ डैड के साथ आ गई? वैसे तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। क्या मुसीबत है? मैडम, आप उनसे कहो कि फिलिस एलिबोल की फैमिली उनसे मिलने के लिए आई है। लेकिन देखिए, हमें उनसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो आप ऐसे ही अरेंज करिए। हाँ, हम पहले उनसे मिलना चाहते हैं। मुझे भी तो उनसे मिलने के बाद स्कूल जाना है। नई वर्कशॉप का सारा काम छोड़कर आए इनकी हम बात लोग। पर ध्यान मत दीजिए, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनको कोई परेशान नहीं करेगा, समझे ना? नहीं, हमें वर्कशॉप जाकर काम खत्म करना है। मैं जानता हूँ तुम ये सब सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कर रही हो। मैं तुमसे दूर रहूंगा, ठीक है? मैं तुमसे दूर रहूंगा और तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात बताओ फिलिस, क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुमसे ना मिलूं? फिलिस, ऐसा मत करो प्लीज। ये तुम हमारे साथ क्या कर रही हो फिलिस? हम जैसा कुछ कहाँ है बरिस? तो ये बताओ कि तुम्हारे दिल में सेलिम के लिए प्यार भी कहाँ है? बरिस देखो, सब आते होंगे, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। आई डोंट केयर, मैं नहीं जा रहा। मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। देखो लोग आ गए। आप लोग प्लीज बाहर रुकिए, प्लीज बाहर रुकिए। बस मुझे 5 मिनट चाहिए, प्लीज बाहर रुकिए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ठीक है? ये सब झूठ है फिलिस। एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से बताता हूँ मेरे और निहाल के बीच क्या चल रहा है। मैं आराम से बताता हूँ, बैठ जाओ। मैं सब सच जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, समझ गए? तुम्हें जो करना था वो किया। मैं भी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं भी खुशियां चाहती हूँ बरिस। मैं भी अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। प्लीज, ये सिर्फ मेरी वर्कशॉप नहीं है, मैं उन्हें वेट नहीं करवा सकती हूँ। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कह दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, यहां से चला जाऊंगा। कम ऑन, कह दो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कहो ना, कह सकती हो तुम? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो। नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उससे शादी करने नहीं दूंगा जिससे तुम प्यार नहीं करती। बरिस प्लीज चाबी दो। आई लव सेलिम, ठीक है? चाबी दो तुम मुझे। सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। वैसे भी तुम सब कुछ मेरे बारे में जान चुकी हो, फिर आराम से बैठकर हम कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। मुझे और भी काम है, मैं तुम पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। गुलशन के पास एक्स्ट्रा चाबी है, उनसे लेकर आ जाओ। जब देखो मैं तुम्हारी बात सुनती रहूं। फिलिस, प्लीज मेरी बात सुनो। शट अप। तुम जो कर रही हो क्या वो सही है? हाँ, पागल हो रही हो तुम। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा ये सब सुनकर। देखिए, हम लोग यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। चलिए, हमें अपना आईडी कार्ड दिखाइए।
एक्सक्यूज मी, हमने बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए ये अच्छा होगा कि आप अपना आईडी प्रूफ हमें दिखाइए। कल शाम को जब आप हमारे घर आए थे, आपने बहुत सारी पेटीज खाई, मीट बॉल्स खाए, आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम सलीम है या नहीं। आपको पता है कि बारिश का असली नाम सवास है, जो बात हमें बाद में पता चली। सही कहा। हो सकता है आपका नाम भी सलीम ना हो के हलीम हो या फिर करीम हो। आईडी में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो दिखाइए, देर किस बात की है? इसलिए तो बैठे हैं हम लोग। अच्छा, बहुत जल्दी में हो। ये देखो, नाम तो सलीम ही है। ये लास्ट के डिजिट्स क्या है? 821। कार्ड तो असली है। ओके, अच्छा कहीं ये शादीशुदा तो नहीं, जरा चेक कर लो। अनमैरिड लिखा हुआ है, सिंगल ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना कार्ड अपने पास रखिए। तो अगले पड़ाव के लिए तैयार रहिए। क्या मतलब? इसका मतलब क्या आप हमेशा से लॉयर ही हो? हाँ, मैंने लॉ की पढ़ाई कॉलेज से की थी और तब से मैं लॉयर ही हूँ। क्या आपने कभी चोरी की है? या फिर इससे पहले आपने कभी कोई क्राइम वगैरह किया है? तुम लोग मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो ना? जी हाँ, हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों एक पथ? ऑफ कोर्स, हमें जो जो मिलता जाएगा हम वो सब चेक करेंगे। क्या है ना, हमारी बड़ी बहन का मामला है। ठीक है। फिलिस, मेरी तरफ देखो प्लीज। हमने साथ में बहुत कुछ फेस किया है, याद है ना तुम्हें? और मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। हम कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्या सोल्यूशन निकालोगे तुम? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? बताओ, कितनी बार तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम शादीशुदा हो? हाँ ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मुझे शादी करनी पड़ी थी, उसके पीछे कोई वजह है। वैसे भी मेरे और निहाल के बीच में कोई मैरिड लाइफ नहीं है। हम दोनों में कोई अटैचमेंट ही नहीं है। जो चाहे करो, समझ गए तुम? तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। मुझे सब याद है बरेस, और इसलिए मुझे और गुस्सा आ रहा है। मेरी लाइफ में सेलिम है और मैं उससे प्यार करती हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। उसका फेवरेट डिश बताओ। क्या? बताओ ना, तुम उससे प्यार करती हो ना, बताओ। तुम्हें उसका फेवरेट फूड नहीं पता? उसे क्या अच्छा लगता है, उसके कितने सिबलिंग्स हैं? ठीक है, ये सब रहने दो। मुझे उसकी आंखों का कलर बताओ, बस। बता सकती हो? ब्लैक, ब्राउन। ब्राउन या ब्लैक? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता उसे क्या अच्छा लगता है। मैंने उसकी आंखों का कलर भी नोटिस नहीं किया, पर मुझे पता है वो एक अच्छा इंसान है और दिल का साफ है। उसका असली नाम सेलिम है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और वो अपनी बीवी से मिलवाकर मुझे कोई सरप्राइज नहीं देगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि उसका कोई बच्चा भी नहीं है। वो ऐसे कोई हरकत नहीं करेगा जिससे मुझे हर्ट हो। मैं थक चुकी हूँ बरेस, बहुत ज्यादा। तुम्हारी झूठ, तुम्हारी कहानियां, हर चीज से थक गई हूँ। और अब मुझे सुकून चाहिए। मैं सुकून की लाइफ चाहती हूँ बरेस, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझसे दूर हो जाओ बरेस, प्लीज दूर हो जाओ। मैं कैसे भुला दूं वो हर चीज जो तुमने की, जितने दुख तुमने मुझे दिए। हर चीज में तुमने मुझसे झूठ ही कहा है ना। देखो, ये सब भी आ गई हैं और अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ, जो चाहे करो।
आपके पापा क्या करते थे? जज थे। क्या बात है, मतलब आप जस्टिस देते हैं। वैसे कहाँ पर है वो? 4 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई। गॉड ब्लेस ये तो बहुत बुरा हुआ। और आपकी माँ? वो मेरी आंट के साथ आईवेलिक में रहती हैं। ओके। और जब वो यहाँ आती हैं तो कहाँ रहती हैं, और क्या आपके भाई बहन हैं? उन्हें मोशन सिकनेस है, इसलिए वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं, लेकिन वो जब भी यहाँ आती हैं तो मेरी बहन के यहाँ रुकती एक हैं। सिस्टर भी है, नोट करो। ओके। और उनके अलावा और कोई? नहीं। ये भी नोट कर लो। आपके डैड क्या करते हैं? जज थे। मैं मजाक कर रही थी। एनीवे वो सब छोड़ो। हमें आपकी माँ से मिलना होगा, तो उन्हें प्लीज अर्जेंटली यहाँ बुला लीजिए। हाँ, और ऐसा ना हो कि वो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे और फिर पुलिस को वापस जेल में जाना पड़े। इसलिए अच्छा होगा कि हम पहले उनसे मिल लें। ये तो करना ही पड़ेगा। ओके, मैं उन्हें कॉल करके बुला लूंगा जल्द से जल्द। हाँ ठीक है, उन्हें कॉल कर लो। बहुत हुआ, अरे, आप बहुत हुआ, क्या बहुत कर हुआ। रहे चलो चलो चलो, अब हमारा टर्न आया है। तो लेकिन क्या कर क्या रहे हो? पूरे नहीं हमें हुए उनसे हैं? कुछ बात करनी है। हमें सवाल करने बाकी हैं। अरे चलो चलो चलो, उठो यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। ये लीजिए, पेन आपका है शायद। जाओ जाओ। हम बाद में आएंगे। और आप अपनी माँ को फोन करके बुला लेना, ठीक है? हाँ जाओ जाओ, पहले यहाँ से हाँ, निकलो। जाइए ना, मैं और भी बातें हम करनी फिर है, से तो कुछ आएंगे, पूछना था। ठीक है? जाओ। कॉल करना भूलना मत। कैसे हो डियर ब्रदर इन लॉ? थैंक यू सो मच। हाँ, वो तो सब ठीक है। जो मैंने कहा था वो कहाँ है अभी? हैं? मैं आपके लिए जल्द ही वो खरीद के दे दूंगा। सच में? जी बिल्कुल। तुम मुझे स्विट्जरलैंड भेज दो, मैं वहाँ खुद जाकर पता लगाऊंगा कि वो लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आपसे कोई क्यों झूठ बोलेगा? डियर ब्रदर, अब तो आपका हमारे घर में आना जाना लगा ही रहेगा। आपने देखा ना हमारा घर कितना छोटा है। आप मेरे और हिकमत के लिए एक घर का अरेंजमेंट कर देना प्लीज। एक घर? हाँ, स्विट्जरलैंड, एक घर। पहले स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ओके, मैं जरूर ट्राई करूंगा मिस्टर फिक्री। तुम्हें पता है ना, अगर मैं स्विट्जरलैंड चला गया तो मैं तुम्हें बहुत शानदार पार्टी दूंगा। ओके